तोपसिया की बेटी ने कोलकाता का नाम रोशन कर दिया है। तोपसिया की रहने वाली इशरत जहान ने हायर सेकेंडरी एग्जाम में शानदार सफलता हासिल करते हुए 96.2% मार्क्स लाए हैं और रैंक 6 हासिल की है। इशरत ने अपनी मेहनत और लगन से सिर्फ अपने परिवार ही नहीं बल्कि पूरे तोपसिया और कोलकाता को फख्र महसूस कराया है। औलाद हुसैन इस्लामिक एकेडमी के स्टूडेंट है। ये स्कूल तोपसिया में मौजूद है और तालीम के मैदान में लगातार बेहतरीन काम कर रहा है। इस स्कूल से पढ़कर कई स्टूडेंट्स डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट और दूसरे बड़े प्रोफेशंस में अपना नाम बना चुके हैं। अब इशरत जहान की कामयाबी ने एक बार फिर से स्कूल का नाम रोशन कर दिया है। इशरत जहां को दिल से मुबारकबाद और उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए ढेर सारी दुआएं। मेरा नाम इशरत जहां है। जी, आपने क्या टॉप किया है, बताइए इसके बारे में। मैंने 2026 में एचएस एग्जाम में 96.2% से टॉप किया। कॉमर्स में? जी। कैसा आपने पढ़ाई किया है और स्कूल कैसा है ये औलाद हुसैन इस्लामिक एकेडमी? औलाद हुसैन इस्लामिक एकेडमी बहुत ही बेहतरीन स्कूल है तोपसिया में जो वाक़या है। मैंने बेसिकली सेल्फ स्टडी 4 to 5 आवर्स किए थे नॉर्मली। एग्जाम के दौरान बढ़ गया था इससे 7 to 8 आवर्स और होमवर्क का टाइम अलग रखते थे और सेल्फ स्टडी का टाइम अलग। सेल्फ स्टडी सिर्फ 4 to 5 आवर्स किया है। जी, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के साथ अगर चाहे तो और भी अच्छा रिजल्ट किया जा सकता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है तोपसे का स्कूल आगे नहीं, तोपसे के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अलग मुकाम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल फील्ड में हो या फिर क्लास 10 12 में हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तोपसे के बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जी। अगर बच्चे चाहे तो अगर उनका खुद पे कॉन्फिडेंस रहे और अगर वो कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क से पढ़ाई करे तो इंशाल्लाह वो जो चाहेंगे वो उनको दस्तयाब हो सकता है। आने वाले फ्यूचर में क्या प्लानिंग किया? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट करना चाहती हूँ, सीए। जी। कितना सपोर्ट मिलता है स्कूल की प्रिंसिपल से, टीचर से, बताएं। स्कूल के मैम, प्रिंसिपल सब मैम बहुत ही सपोर्टिव है माशाल्लाह। आपने तोपसिया के एक तरीके से नाम रोशन किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करूंगी इस तरह से अच्छा करने का। और मुझे पता नहीं था, एक्सपेक्ट तो 90 to 95 था, बट काफी अल्हम्दुलिल्लाह नंबर आया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहोगे? टॉपर्स ऐसे नहीं अलग से कुछ पैदा होते हैं, बल्कि आप अगर मेहनत और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी टॉपर बन जाएंगे। ऐसा नहीं है टॉपर्स अलग से पैदा होते हैं, मतलब कि उन पे अलग से कोई कैरेक्टर होता है। वो अगर आप चाहे कंसिस्टेंसी और अपने पे भरोसा रख के करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी बन जाएंगे। क्या कहना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है मुस्लिम बच्चे पढ़ नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे मुस्लिम बच्चे बच्चियां पढ़कर आला मुकाम हासिल कर रही है। बस चाहिए कि हम लोग खुद से मेहनत और ईमानदारी से मेहनत करें और कुछ नहीं, और ईमानदारी से। माँ बाप को कितना सपोर्ट मिला है? मेरी अम्मी बहुत ही सपोर्टिव है पढ़ाई लिखाई के मामले में। मतलब अम्मी, मेरे पापा नहीं है लेकिन अम्मी बहुत ही सपोर्ट करती है। हम मेरी आपके भी नीट दे रही है तो बहुत सपोर्टिव मेरी अम्मी। दो, एक हम और एक मेरी बहन। दो लोग। आप छोटी है बड़ी है? छोटी है। छोटी है। तो औलाद हुसैन इस्लामिक एकेडमी से कितने बच्चों ने अपना फ्यूचर को ब्राइट किया है, बताएं। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट जो इस स्कूल से पढ़कर निकले, एटलीस्ट 20 25 50 पता नहीं काउंट नहीं के, वो डॉक्टर्स, इंजीनियरिंग, यूपीएससी, एडवोकेट और बहुत से अच्छे आले मुकाम में भी मौजूद है। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर नीलम हनीफ, प्रिंसिपल औलाद हुसैन इस्लामिक एकेडमी की। कि ये हमारी बच्ची है कॉमर्स स्ट्रीम की। ये मेरे स्कूल की भी टॉपर है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका परसेंटाइल है 99.769 और इसका परसेंटेज है 96.2। और पूरे कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में जेंडर वाइज गर्ल्स का जो वो हुआ है उसमें 6 रैंक लाई है पूरे कोलकाता डिस्ट्रिक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी बात है, लेकिन लोग कहते हैं तोपसिया के स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, इस पर क्या कहते हैं? जी ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात है तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा स्कूल, ये आप सबका स्कूल है, मेरा स्कूल नहीं है। आई एम नॉट ओनर ऑफ दिस स्कूल। मैं इस स्कूल की बिल्कुल भी मालिक नहीं हूँ। जैसे तोपसिया में बहुत सारे स्कूल है, सबका जाती स्कूल है, पर्सनल स्कूल है। उस स्कूल से जो इनकम होता है वो उनके पास जाता है। मैं इस स्कूल में खिदमत करती हूँ। ये औलाद हुसैन एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के अंडर में ये स्कूल है। ये 30 साल पुराना स्कूल है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें माइनॉरिटी स्टेटस मिला हुआ है, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से। और अभी फिलहाल 4 साल हुए हैं हायर सेकेंडरी काउंसिल से भी रिकॉग्नाइज्ड। और अल्लाह का ये शुक्र है कि इसमें साइंस भी है, आर्ट्स भी है और कॉमर्स भी है। तो हमारी जो बच्ची टॉप की है इसने कॉमर्स स्ट्रीम से टॉप किया है माशाल्लाह। हमारे पास एक डेडिकेटेड टीचर्स की टीम है,
पूरा अमला हमारा है, तमाम टीचर हमारे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन सैलरी के नाम पे इनको कुछ ज्यादा नहीं मिलता। मैं यहाँ पे आपके सामने बताना चाहती हूँ कैसे सैलरी क्या दे सकता है कोई, हमको कोई सैलरी क्या दे सकता है, या हम अपने टीचर्स को क्या सैलरी दे सकते हैं। बच्चों की फीस 350 रुपए पर मंथ, अंदाजा लगा सकते हैं। एचएस में आपको यकीन नहीं, बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? जी अभी फिलहाल तो बच्चे कोविड के बाद बहुत कम हो गए हैं, तो 1200 बच्चे हैं, 1200 बच्चे हैं, 1200 बच्चे क्लासेस तक यहाँ पर हमारे यहाँ नर्सरी से लेके क्लास 12 तक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज हमारे यहाँ 5 से लेके 10 तक है सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड से, और 11-12 हमारा वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी से रिकॉग्नाइज्ड है और अनएडेड है, और माइनॉरिटी स्टेटस का स्कूल है। तो ये कौम खिदमत के लिए ये ट्रस्टी हमारे चला रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी जनाब जावेद अहमद साहब, प्रेसिडेंट नजीर अहमद फारूकी साहब, हमारे बहुत सारे ट्रस्टी हैं जो कि बहुत ज्यादा लगन से, मेहनत से और सिर्फ अल्लाह के लिए, कौम की खिदमत के लिए काम हो रहा है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि तोफसे में कोई अच्छा स्कूल नहीं है। ये फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 10 ये उर्दू मीडियम स्कूल है, लेकिन 11 और 12 जो है ये पूरा इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम भी ऐसा है कि उर्दू मीडियम के बच्चे भी हमारे यहाँ आते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हमारे यहाँ आते हैं। हम इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज भी पढ़ाते हैं, उसके लिए हमारे पास स्पेशल ट्रेन टीचर हैं, और इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज भी पढ़ाते हैं। और कॉमर्स की पढ़ाई और साइंस की पढ़ाई तो उर्दू में है, बुक ही अवेलेबल नहीं है, उर्दू में बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो पूरी पढ़ाई इंग्लिश में होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह वेस्ट बंगाल काउंसिल ने हमको परमिशन दिया है, ICSC, CBSE और अदर बोर्ड्स के बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ते हैं और बेहतरीन रिजल्ट करते हैं। अभी भी हमारे पास 20-25 बच्चे ICSC और CBSE बोर्ड के हैं जो पढ़ रहे हैं एचएस में। आप लोग गरीब बच्चों पे ज्यादा फोकस है? जी, बस वही फोकस है कि पैसे की बिना पे कोई बच्चा जाहिल ना रह जाए। औलाद हुसैन का ये मोटो है। कैसे आप लोग बच्चों कलेक्शन कैसे करते हैं, सिलेक्शन कैसे करते हैं? बच्चे पहले फॉर्म लेते हैं, हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद हम बच्चों का फिर एडमिशन लेते हैं। उसके बाद जो बच्चे देख रहे हैं कि बच्चा 6 साल का है लेकिन बच्चे के पास सलाहियत है 4 साल की, तो आपको मैं भी बता दूं, उन बच्चों को भी हम ले लेते हैं, इसलिए कि ये बच्चे कहाँ जाएंगे। इन बच्चों के पास माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं है, ये फर्स्ट जनरेशन तालीम हासिल कर रहे हैं, उन बच्चों को हम ले लेते हैं। इस साल भी हमने 100 बच्चों को ऐसे एडमिशन लिया है कि गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी एज ज्यादा है और उनके पास नॉलेज कुछ नहीं, तो हमने AICU बनाया, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। AICU का जो है ये ख्याल, ये हमने शाहीन एकेडमी बेदर से लिया है। अब्दुल कदीर साहब आते हैं और उनको फॉलो करके हम अपने स्कूल में AICU चलाते हैं और बेहतरीन चलाते हैं, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मिलता है। अभी इस स्कूल से काफी बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट भी बने हैं, इस पर आप क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी एक मिसाल है कि अल्लाह का करम, हमारे टीचर्स की मेहनत, हमारे ट्रस्टी, हमारे सेक्रेटरी साहब की कोशिश और जो फाउंडर थे रशीद अहमद साहब, तो उनकी खुलूस का ये नतीजा है कि अभी तक मैं यहाँ 16 साल से हूँ, 16 years has passed, हम यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमसे करवा रहा है। दूर से आप आती हैं मटिया? जी, हम बहुत दूर से आते हैं और मेरा कामिल यकीन है कि हमको मेरा रब यहाँ लेके आता है। नहीं तो मेरे एज की औरत की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो आए इतने दूर से और डेली आए और डेली जाए। अभी देखिए कुछ हाथ में भी तकलीफ है, लेकिन अल्लाह ताला हमको लेके आ रहा है। अभी हमारे स्कूल के लिए बहुत खुशी का मकाम है कि हमारी बच्ची पूरे कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में 6th रैंक पे आई। गर्चे उसका नंबर ज्यादा है, बॉयज में जो टॉप किया जिस बच्चे ने कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में, उसका नंबर 470 है। हमारी बच्ची ईश्वर जहाँ का नंबर 481 है, लेकिन ये गर्ल्स में जो वो जेंडर वाइज हो गया है, तो गर्ल्स का रिजल्ट ज्यादा अच्छा हुआ है, इसलिए 6th रैंक लाई है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद भी हमारे पास जो हमारे टॉपर्स हैं उनके 96, 95, 93, 94, 95 5 बच्ची हमारी A++ ग्रेड में आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर A ग्रेड में भी हमारी कम से कम 20-25 बच्चियां आई। A++ में 5 बच्चियां हैं, A+ में भी 5-10 बच्चियां हैं, एक्यूरेट नहीं बता सकते, मेरे पास अभी लिखा हुआ नहीं है। फिर A ग्रेड में भी हमारी 20-25 बच्चियां हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट अच्छा हुआ है। टीचर भी हमारे पास लड़कियों की ज्यादा अच्छा रिजल्ट है या लड़कों का? नहीं, हमारे यहाँ भी लड़कियों का रिजल्ट ज्यादा अच्छा है। दोनों का? नहीं, लड़कियों का ज्यादा अच्छा। हमारे यहाँ भी लड़कियों का रिजल्ट ज्यादा अच्छा होता है। ये अफसोस का मकाम है कि हमारी कौम के बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे। गर्चे कोविड के बाद बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन इसके बावजूद, बहुत कोशिश करने के बावजूद, कोविड में हमने ऑनलाइन क्लासेस चलाए। इतने गरीब इलाके में रह के हमारे पास 50% बच्चे बिलो पॉवर्टी लाइन के,
और 50% बच्चे जो है गरीब हैं, मतलब जिनके लिए 300 350 रुपए फीस देना बहुत मुश्किल होता है, और उसमें भी 25% बच्चों की फीस हम माफ करते हैं, और वो फीस की कीमत जो हमारे ट्रस्टी अपने घर से हम मेरे पास भिजवाते हैं। आपको यकीन आएगा, उस 350 रुपए फीस में से भी 1000 में से 250 बच्चों की फीस हम माफ करते हैं। बाप नहीं है, चले गए, दूसरी शादी कर लिया, इंतकाल हो गया, बच्चे हैं, बेबस हैं, इस तरह के बच्चे हमारे पढ़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से देखिए कि ये ऐसा अदारा है, अल्लाह का करम, कि कम से कम अब तक मेरे नॉलेज में 30 बच्चे मेडिकल गवर्नमेंट सीट में, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये आप इसको ले सकते हैं। ये हमारे एक स्टूडेंट ने ये जो सबमरीन है, सबमरीन, वो सबमरीन हमारे एक स्टूडेंट ने, वो ब्लैक उधर वाला सबमरीन हमारे एक स्टूडेंट ने गिफ्ट किया है, इंजमामुल हक। वो मैरिन में बहुत बड़ा, इंडियन नेवी में बहुत बड़ा ऑफिसर है, हमारा बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह। उसपे उसका नाम भी लिखा हुआ है, इंजमामुल हक ने इसको गिफ्ट किया है, माशाल्लाह। तो ये कोशिशें चल रही हैं। अभी भी हमारी बच्ची नीट की तैयारी कर रही है। अभी जो 12th में पास हुआ उसमें भी 3-4 बच्चे नीट की तैयारी कर रही हैं। जो 12th में आया है उसमें भी 3-4 बच्चे नीट की तैयारी कर रही है। तो कोशिशें जारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अपने कौम की फलाह बहबूद के लिए कोशिश कर रही हूँ और अल्लाह के लिए कोशिश कर रही हूँ।